नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सचान और आप देख रहे हैं देवास लाइव। TNCP यानी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का विभाग, जहाँ पर प्लानिंग होती है शहर किस तरह से विकसित होंगे, उनका नक्शा कैसा होगा, उनके विकास की क्या आगे संभावनाएं हैं, ये काम उनका देखने का होता है। लेकिन देवास में पदस्थ एक TNCP के अधिकारी जिनका काम था मानचित्र बनाना, उनका अप्रूवल देना, उन्होंने भारी भ्रष्टाचार किया है, जमकर भ्रष्टाचार किया है। और आज ये दैनिक भास्कर अखबार ने पूरी पोल उनकी खोल के रखी है। देवास में पदस्थ जरूर हैं, लेकिन इंदौर में वे 10 साल तक पदस्थ रहे और उस दौरान जमकर भ्रष्टाचार हुआ और जमकर अंधी कमाई की। आज की डेट में उनकी 50,000 रुपये की तनख्वाह है, लेकिन अगर उनकी लग्जरियस लाइफ के बारे में आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। देखिए, जो मीडिया में खुलासा हुआ है, हम आपको बताएं। बंगले, प्लाट, 3 लग्जरी कार, माउंट बर्ग टाउनशिप में आलीशान फार्म हाउस। इंदौर के सबसे हाई क्वालिटी के फार्म हाउस में इस फार्म हाउस की गिनती होती है। एक 50,000 रुपये की सैलरी वाला कर्मचारी अगर इतने लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है तो ये तय बात है कि उसने वो कमाई अपनी तनख्वाह या वेतन के माध्यम से तो नहीं किया है। तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग अब ऐसा लगता है कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के कारण खुद के विकास की प्लानिंग ज़्यादा करने लगते हैं बजाय शहरों की प्लानिंग के। पिछले करीब 4.5 साल पहले उनका ट्रांसफ़र इंदौर से नीमच के लिए किया गया था, लेकिन उन्होंने अपना ट्रांसफ़र वापस देवास में करवा लिया ताकि इंदौर से नज़दीकी बनी रहे, उनका आना जाना बने रहे। देवास में रहने के दौरान भी उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया होगा। यहाँ पर भी टीम आई थी और यहाँ के ऑफिस में भी कागजात खंगाले गए थे। इंदौर में क्या क्या मिला है यह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार भू माफिया बॉबी छाबड़ा के नगर और ग्राम निवेश विभाग में सबसे करीबी अधिकारी रहे हैं विजय दरियानी। उनके यहाँ पर उज्जैन से EOW यानी आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ उज्जैन की विंग ने छापा मारा है। और क्या क्या पाया है? इंदौर की माउंट बर्ग टाउनशिप में उनका एक फार्म हाउस मिला है जो शहर के सबसे लग्जरी फार्म हाउस में से एक है। आशीष नगर में जो उनका घर है वहाँ से 19 लाख रुपए नकद मिले हैं। बंगले के रूफटॉप गार्डन में महंगे पौधे लगा रखे थे, और मैं आपको बता दूं ये महंगे पौधे सारे विदेशी थे, और जिन एक्सपर्ट्स ने इसका अनुमान लगाया, इसकी कीमत का अनुमान लगाया, उसमें एक पौधा 25,000 से ज़्यादा की कीमत का है। 3 लग्जरी कारें मिली हैं। सुपर कॉरिडोर के पास माली खेड़ा में ज़मीन, फ्लैट और नकदी भी मिली है। तो आप देख लीजिए कितनी अंधी कमाई है इस दौर में। जब आप मकान, प्लाट या कॉलोनी में लेने जाते हैं तो बाद में जब आपको पता चलता है कि यहाँ पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के माध्यम से सेटिंग करके मानचित्र में गड़बड़ी करके ये कॉलोनी बनाई गई है, तो आप ठगे हुए महसूस करते हैं, क्योंकि आपने अपना लाखों रुपए जो इसमें लगाया है, अपनी कमाई का हिस्सा लगाया है, वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के कारण आपको बर्बाद जाता है। और ये बताता है हमें कि हम भ्रष्टाचार के कितना डूब चुके हैं भ्रष्टाचार में, और कोई सीमा नहीं है भ्रष्टाचार की। और देखिए लग्जरीज लाइफ कितनी थी विजय दरियानी की, ये भी मैं आपको बता दूं कि महंगी शराब, एक से एक महंगी शराब उनके यहाँ पर बरामद हुई है। और जीने का जो तरीका था बेहद लग्जरी था। अपनी 3 कारें मात्र खड़ी करने के लिए उन्होंने अपने घर के सामने एक प्लाट खरीद रखा था, सिर्फ कार खड़ी करने के लिए, और घर के पीछे भी एक मकान बनाया जिसमें बीच में से एक रास्ता बता दिया। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और क्या क्या किया था उन्होंने बताएं। मर्जी से नक्शे पास किए, MOS सेट किया, सेटबैक का लाभ दिया, इस तरह से अवैध कमाई की। और कुल इनकी जो नौकरी है वो 30 साल की है। इस दौरान उन्होंने मनमाने तरीके से काम किया। जहाँ रोड की व्यवस्था नहीं है वहाँ रोड की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया और नक्शे पास कर दिए। इंदौर में जब थे तो इंदौर में खजराना, बाईपास, निपानिया, शहरी इलाके में लगने वाले सभी आवेदनों की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। फार्म हाउस, बंगले, फ्लैट, प्लाट, खेती की ज़मीन, महंगी कारें उन्होंने इंदौर में नौकरी के दौरान ही खरीदी थी। इस बात का खुलासा EOW की टीम ने किया है जो कि उज्जैन से आई थी। करीब 10 साल इन्होंने इंदौर में नौकरी की है, और कभी भी खास बात यह है कि कभी भी सीट पर बैठ कर काम नहीं किया। अपने दफ्तर में कभी नहीं बैठते थे, सरकारी दफ्तर में। दफ्तर के नीचे एक स्टेशनरी की दुकान थी, वहाँ पर इन्होंने एक अपना छोटा सा केबिन बना रखा था, और वहाँ पर बैठ करके ये सारे गोरख धंधे किए जाते थे। यहाँ तक कि टाइपिस्ट भी ये अपने पास सरकारी नहीं रखते थे, टाइपिस्ट भी इन्होंने अपना खुद का एक पर्सनल रख रखा था। और उसको अगर कोई कहने की बात करता तो भाजपा नेताओं से अपनी दोस्ती का हवाला देते थे और उनको डरा देते थे। तो इस तरह से ये विजय दरियानी, इन पर आरोप है कि इन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की और
लग्जरियस लाइफ ये जी रहे हैं और सरकारी बाबू बन करके इन्होंने उल्टे सीधे नक्शे पास किए और लाखों करोड़ों की कमाई की और इस तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में ये डूबे रहे। अभी पिछले 4.5 साल से देवास में पदस्थ हैं। अब ये जांच का विषय ये भी है कि देवास में इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि देवास में भी कई कॉलोनियों में अनियमितताएं आई हैं। कई कॉलोनियाँ हैं ऐसी हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि फ़ोटोकॉपी पर ही टीएनसीपी ने नक्शा पास कर दिया, पुरानी फ़ोटोकॉपी देख करके। तो ये इनके लेखा जोखा यहाँ देवास में भी काफ़ी देखने को मिलेगा। फिलहाल तो ईओडब्ल्यू की टीम ने कार्रवाई की है और करोड़ों रुपए की राशि जब्त की है। आगे की जांच चल रही है और कार्रवाई के दौरान एसपी दिलीप सोनी मौजूद थे और उन्होंने मीडिया को अपना बयान भी दिया है। सर, क्या कार्रवाई ईओडब्ल्यू उज्जैन के द्वारा की जा रही है? उज्जैन ईओडब्ल्यू इकाई द्वारा जो टीएनसीपी देवास में पदस्थ ड्राफ्टमैन विजय दरियानी के विभिन्न इलाकों पर यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, तलाशी की कार्रवाई चल रही है। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का एक मामला ईओडब्ल्यू उज्जैन यूनिट द्वारा इसमें दर्ज किया गया। तो फिर इसके बाद उसमें कोर्ट से वारंट लेकर के उनके विभिन्न स्थानों पर तलाशी की गई है, जिसमें कि अभी जो कार्रवाई चल रही है एक आशीष नगर इंदौर में और एक इनका जो फ्लैट है साकेत में उसमें, और एक दुकान जो कनाडिया रोड पर है, एक फार्म हाउस है माउंट वर्क कॉलोनी बाईपास पर, और एक इनका देवास स्थित जो कार्यालय है। अभी तक इन 5 स्थानों पर कार्रवाई चल रही है और भी अगर कोई स्थान अगर सामने आते तो उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई के दौरान बहुत सारी इनकी अवैध जो आय है उससे अर्जित संपत्तियों की जानकारी मिली है, जिसके संबंध में पूरी तरीके से विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम आगे की रूपरेखा तय करेंगे। सर, ये कितने सालों से पदस्थ है, कितने साल की नौकरी हो चुकी है इनकी? और ये अभी इनकी उम्र जो है करीब 55 साल है और ये लगभग 80 के दशक में इनकी पदस्थापना हुई थी। ट्रेसर के रूप में इनकी पदस्थापना 500 रुपये की नियुक्ति पर हुई थी और अभी वर्तमान में इनकी जो आय है वो करीब 50,000 रुपये प्रतिमाह है। और लेकिन उस आय की तुलना में इनके पास जो संपत्ति है वो कई ज़्यादा है और इसका कोई अकाउंट फॉर अगर वो नहीं करते हैं तो इसमें हम आगे की और कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर।